जाकिर नाइक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि भारत में बैन है और मलेशिया में रहता है। इसे पाकिस्तान ने इनवाइट किया था ताकि वो अपने कुछ विचार वहां पर रख सके, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जब उससे सवालात किए तो जवाब कुछ उल्टे ही दिए गए। एक स्कॉलर होने के नाते उसने ऐसे जवाब भी नहीं दिए जो कि एक लेमन को पता होते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो है। पाकिस्तान की जनता ने किस तरह से जाकिर नाइक का फालूदा बना दिया है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। कैसे सही होगा उसका दिमाग? उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेच? ये कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी, अवाम और कौन करेगा? अवाम करेगी। बड़े दुखी है वो अवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको। नहीं वो साहब अवाम को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग थे। अब मेरे साथ वो बात करे, मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराए? वहीं होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवालात करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही। जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। दरअसल बात यह है, ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है। ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से किसी से भी बात की है, तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो। ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों के नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। आप देखें कि इस्लाम में ये कहा गया है कि कोई अगर बुराई के रास्ते पर चल रहा है, आप उसको कोशिश करो समझाओ, आप कोशिश करो समझाओ। अगर वो नहीं समझता, आप अपना रास्ता अलग कर लो, आप उस बंदे से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही है कि अगर किसी शौहर की बीवी बुराई करती है तो वो अपनी बीवी को समझाए, थोड़ा नहीं समझती थोड़ी और सख्ती करे, अगर फिर भी नहीं समझती तो उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर ले। कैरेक्टर असैसिनेशन का, मारपीट का भी यहाँ पर भी नहीं कहा गया कि आप अगर किसी बंदे को नहीं सही कर सकते, वो आपके मुताबिक नहीं है, आपको लग रहा है कि वो दीन से भी हट चुका है, तो आप उससे रास्ता अलग कर लो। जाकिर को यही है कि उनको जाओ खुदा फिर चले जाओ यहाँ से, यही वार्ड चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जाकर। अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते उनको, वो कहते हैं बड़े बड़े कानून निकलाए हैं, माफ़ी की सजा। जाकिर नाइक की क्या जरूरत है ये कह दे कि जी उसको माफ़ कर दिया जाए? जाकिर नाइक की अपनी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो वो क्या कहेगा, माफ़ कर दिया जाए? जी वो जैसी वो बात कर रहा है, हिंदुस्तान में गंद है, हमारे पाकिस्तान में इतना गंद नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत गंद है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। उस बातों की वजह से वो समझता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हर मज़हब में दी बहन की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हिंदुओं के हम हिंदुओं पर एतबार नहीं कर सकते। हिंदू जो है ना वो बहुत गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, क्योंकि वो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। वो उनको क्या पता है कि हराम और हलाल की क्या पहचान है, हराम हलाल की पहचान उनमें नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम प्रॉपरली नहीं कर रहे तो मर्द भी नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, बुरखे वाली औरतों का भी तो रेप होता है ना, यहाँ पर जानवरों का भी तो रेप होता है ना। वो तो दोनों तरफ से ताली बजती है। मैंने पहले ये कहा है कि दोनों तरफ से, ना तो औरतें अच्छी रह गई है ना मर्द। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है दीन से दूरी। जिन लोगों को दीन की समझ होती है और जो लोग दीन के करीब होते हैं ना, उनके यहाँ औरतें नंगे सर फिरे, मर्द जिस तरह से मर्जी फिरे, वहाँ रेप नहीं होते। बिल्कुल नहीं मानता है, ये तो स्टूपिडनेस है जो उसने कहा है कि बाजारी औरतें जो अनमैरिड हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात की है। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है, और वो किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी कह रही है हम उनको एजाज़ी अवार्ड देंगे, जिसके खिलाफ हमारी यूथ खड़ी हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा उसने जो कहा है गलत कहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है। हम तो फॉलो करेंगे जो इस्लाम कहता है। अब वो कहता है गैर शादी जो वो जो शादीशुदा होते नहीं है वो बाजारी हैं, यही कहा ना। तो ये बिल्कुल गलत कहा है, इसका बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट करना चाहिए, बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। यूथ इनसे सवालों पे सवाल पूछ रही है, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो जो होगा ना जवाब देगा ना, जवाब उसके पास है ही नहीं है, वो बातें ही गलत कर रहा है, तो उसने क्या जवाब देंगे? सही बात करे उसका जवाब ही उससे मिलेगा। अब ये जो बात किया, ये तो टोटली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो गैर शादीशुदा औरतें हैं वो बाजारी हैं, ये किस हिसाब से उसने कहा? मुझे एक बात बताइएगा, क्या इंडिया में उनको सही बैन किया गया था? मैं तो यही कहूँगा, इससे जब मौजूदा उसका बयान, तो मैं यही कहूँगा जो उन्होंने किया सही किया। इंडिया ने
भाई का जो किया, भाई का ये जो कोई किया सही किया, क्योंकि उसको ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर ये तो मुसलमान मुल्क है, ये गैर मुस्लिम मुल्क नहीं है। यहाँ तो बड़े 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 उलमाए कराम रहते हैं यहाँ पर, वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे ऐसी गलत बात को। गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी कीमत पर। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के मुफ्तियों ने भी कहा है कि उन्होंने गलत बात की है। मुझे इस चीज़ की वैसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुफ्तियों ने आवाज़ उठाई है कि ये बात उन्होंने गलत की है। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी, मेरा इतना इल्म ही नहीं है, मामूली सा ना होने का प्रॉब्लम मेरा इल्म है। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत बात की है, तो मुफ्ती होता है, उसको हर चीज़ का पता है। कौन सा अवार्ड दें जाकिर नाइक को, बताएं। जाकिर को यही है कि उनको जाओ खुदा हाफिज़, चले जाओ यहाँ से। यही अवार्ड दे, चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जाकर। वो अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते उनको। वो कहते हैं कि ये लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। ये बस सही है, फिर वो सही कहते हैं, उनका वास्ता पड़ा है ना, इंडियन गवर्नमेंट का वास्ता पड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, हर चीज़ चेकअप की होगी, तो फिर वो तो सही कहते हैं, वो सही है। ऐसा उसे उन्हें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बात सही। और नहीं पता तो कहने मुझे नहीं पता, मैं जवाब नहीं दे सकता। ये कैसे हो सकता है? एक गैर शादीशुदा औरतें वो बेचारी कह रहा, इतना बड़ा इल्ज़ाम उस लगाया जिसकी कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इस इल्ज़ाम को। सर मुझे एक बात बताइएगा कि उनसे यहाँ पर हमारी यूथ कोई भी सवाल करे ना, जवाब नहीं है उनके पास, ठीक है। 4 शादियों के बारे में उनसे पूछा गया, बजाय ये कि वो ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी थी अपनी उम्मत को कि आप इन औरतों से शादी कर सकते हो, जायज़ है, आप भेदभाव ना करो। उन्होंने उल्टा औरत को बाजारी बोल दिया। जब उनसे ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा गया तो देखिए, एक ट्रांसजेंडर होते हैं बाय बर्थ और एक होते हैं जो खुद बनते हैं। उन्होंने बाय बर्थ के बारे में बात नहीं की, उन्होंने उनके बारे में बात की जो खुद बनते हैं, और बड़ी बेइज्जती की उन्होंने। मुझे बताएं क्या कहें फिर अब? नहीं जवाब क्या दिया जो छक्के का वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए। तकवे का छक्का कौन सा सदका? छक्का मैं सदका कौन सा सदका वो देना चाहती? सदका नहीं, मैं समझा दिया पर छक्का। हाँ छक्का इसको छक्का, मैं कहना 12 छक्का मारना चाहिए। फिर ऐसी गलत बातें कर रहा है वो। छक्का मार के कहाँ भेजना चाहते हैं आप? मार का जहाँ से आया है। तो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग किस तरह से जाकिर नाइक से गुस्सा हैं। दरअसल जाकिर नाइक ने सोचा था कि मैं इस्लाम के बारे में काफी कुछ कहूंगा, जो कुछ भी कहूंगा वो सब पाकिस्तान इजीली सुन लेगा, लेकिन आज का यूथ है गलत सुनने को तैयार नहीं है। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो जमाना चला गया जब पाकिस्तान की जनता भी झूठ को सच मान लेती थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पे काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, साथ ही साथ वहां की यूथ ने भी जाकिर नाइक का कड़ा विरोध किया है और कई मस्जिदों से तो फतवे भी निकले हैं जाकिर नाइक को लेकर। दरअसल उनका बयान था कि जो महिलाएं शादीशुदा नहीं होती हैं वो वैश्या की तरह होती हैं। जाकिर नाइक का कहना था कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हो पाती है और उनको कुंवारा लड़का नहीं मिल पाता है तो उन्हें शादीशुदा लड़के से, शादीशुदा आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। जो महिलाएं शादी नहीं कर पाती हैं उनकी तुलना बाजारू औरतों से की गई है। दोस्तों, इस तरह का जिहादाना दिमाग, जिस तरह का बददिमाग आदमी पाकिस्तान में भी ठहर नहीं पाया और पाकिस्तान के यूथ ने बवंडर मचा दिया है। दोस्तों, ये वही जाकिर नाइक है जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है और अब पाकिस्तान में जाकर इसने इस्लाम का परचम लहराना चाहा। जनता ने पाकिस्तान की सबक सिखाया है। मैं सैल्यूट करूंगा पाकिस्तान की उस अवाम को जो जाकिर नाइक के इस बेबुनियादी बातों को लेकर कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में हमेशा से महिलाओं को दबा कुचला समझा जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं। आपने ये वीडियो देखा, निम्रा अहमद ऑफिशियल का ये वीडियो है। निम्रा अहमद जो कि कराची से एक पत्रकार है। इसी तरह बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहती हैं, जो कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। अगर वो सड़क पर निकलकर लोगों के रिएक्शंस ले रहे हैं या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, वो अपने देश को
आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। विमेन वर्कफोर्स का होना भी बहुत जरूरी है अपने देश की ग्रोथ में। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जाकिर नाइक के बारे में? 2 शब्द जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।